नमस्कार दोस्तों, हर एक पेंशनर को पेंशन आने के बाद 5 ज़रूरी काम करने चाहिए। हो सकता है सर्विस के दौरान उसकी कोई परेशानी रही हो, जो काम ना हो पाए, लेकिन पेंशन आने के बाद आपको करना चाहिए क्योंकि पेंशन आने के बाद अगर ये काम आप नहीं करते हैं, तो आपके बाद आपके फैमिली और बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। आप तो जानकारी रखते हैं कि सेना के काम कैसे होते हैं, कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है और क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी पत्नी और बच्चे नहीं जानते हैं, उनको बहुत चक्कर काटना पड़ सकता है। तो आप पेंशन लेते हुए ये काम कर लीजिए, आपको बाद के लिए बहुत आसानी होगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो 5 सिंपल काम हैं। और दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले नंबर का इम्पोर्टेंट है या 4th नंबर का इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पाँचों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो अपना पहला पॉइंट है, पेंशनर जॉइंट अकाउंट नंबर। तो दोस्तों, जब आप पेंशन आते हैं तो उस समय आपके रिकॉर्ड में आपसे 2 अकाउंट नंबर लिए जाते हैं। एक आपका सिंगल और एक आपके वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट लिया जाता है। तो जॉइंट अकाउंट में दोस्तों आपका जो एजीआई का पैसा आता है उसमें जॉइंट अकाउंट में आता है और सिंगल में आपकी पेंशन आती है। ये बहुत से केसों में होता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो पेंशन आने के बाद आप अपना अकाउंट जॉइंट करवाइए। जॉइंट अकाउंट कराने से फायदा ये है दोस्तों कि भविष्य में, फ्यूचर में आपके साथ कोई हादसा या कुछ हो जाता है तो आपकी वाइफ को सफ़र नहीं करना पड़ता। आप जॉइंट अकाउंट कराइए पेंशनर अपनी वाइफ के साथ। तो अगर आपके साथ पहले नहीं हुआ है तो आप अपना पेंशन का जो जिसमें आपकी पेंशन आती है, आप पेंशन आने के बाद बहुत टाइम होता है आपके पास, तो आप बहुत लंबा भी टाइम लगता है, तो आप बैंक में जाइए और ये देखिए कि आपका बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो आप उसको जॉइंट अकाउंट करा लीजिए। चलिए दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट के लिए चलते। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है पीपीओ करेक्ट डाटा। अब दोस्तों, पीपीओ करेक्ट डाटा में जैसे आप पेंशन आए, अब पेंशन आने के बाद आपने ये देखा कि आपकी वाइफ और बच्चों का, तो इन दोनों में दोस्तों आपको चेक करना है पीपीओ में कि कुछ गलत तो नहीं है। हाँ, पीपीओ में आपकी वाइफ का आधार, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज देखना है दोस्तों। और बच्चे का हो गया आपका आधार और डेट ऑफ बर्थ। हाँ, अगर दोस्तों ये आपका करेक्ट है तो ठीक है, नहीं करेक्ट है तो दोस्तों आप इसको अपडेट कराते रहिए, क्योंकि अगर आपने अपडेट नहीं कराया तो दिक्कत आपको हो जाएगी। अब आपकी वाइफ का ही ले लेते हैं, अगर आधार की स्पेलिंग में मिसमैच है, जो आजकल अभी स्पर्श में हो गया। आप ये जानते हैं दोस्तों कि आप किसी को बोलेंगे कि अगर नीरज की स्पेलिंग या नाम की स्पेलिंग तो NI या EE हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो सिस्टम होता है, सिस्टम एक्यूरेट स्पेलिंग लेता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको तो परेशानी नहीं हो रही है, जब आप एक्सपायर हो जाते हैं तो आपकी वाइफ को सफ़र करना पड़ता है, तो आप उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ वो सही करा दीजिए। हाँ दोस्तों, इसमें टाइम लगता है, तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। आप अपना काम करते रहिए और अपने डाटा पूरे अपडेट कराइए वाइफ और बच्चों के। हाँ, अगर आधार में प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप आधार के लिए अपने रिकॉर्ड को जिला सैनिक बोर्ड में मत परेशान होइए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आप अगर एक भूतपूर्व सैनिक हैं तो अगर जिला सैनिक बोर्ड में आप अपडेट कराने जाते हैं तो आपको 6 महीने से 1 साल लग जाता है, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड को भेजता है, रिकॉर्ड फिर आपको पीसीडी को भेजेगा। और अभी जो हम लेटेस्ट में चल रहे हैं स्पर्श में, आपने सोचा हम स्पर्श में अपडेट कर दिए तो हो जाता, नहीं होता। अगर स्पर्श वही अपडेट करता है जो आपका रिकॉर्ड में पहले से हो, तो वो सिर्फ वेरीफाई करता है, तो उसमें आपका काफी टाइम लग जाता है। तो आपके पास अभी टाइम है। हाँ, आप आधार अपना सिविल में सही कराइए। आप सिविल में सही कराने के बाद फिर स्पर्श में अपलोड कर दीजिए, तो वो सही हो जाएगा। आप स्पर्श में या रिकॉर्ड में सही कराने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत परेशानी होगी। सेम ऐसे बच्चों का भी है, आधार और डेट ऑफ बर्थ। क्यों? अगर आपका बच्चों का सही नहीं रहेगा तो आप उनका जो स्कॉलरशिप है वो नहीं ले सकते हैं, कुछ छूट नहीं ले सकते हो बच्चे। तो आप ये देखिए कि आप वाइफ और चाइल्ड का दोनों चीज, वाइफ का आधार, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, और चाइल्ड का
आधार और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। हाँ, आपके पीपीओ में सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपडेट करा लीजिए। आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लग जाएगा या 1 साल लग जाएगा, लेकिन बाद में आपका अपडेट तो हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम तीसरे नंबर पॉइंट के लिए। दोस्तों हमारा जो तीसरा नंबर वाला पॉइंट है वो है दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों आप पर्सनल डॉक्यूमेंट से क्या समझते हैं? पर्सनल डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके, जब आप एक्स सर्विस मैन होते हैं, रिटायर्ड होके आते हैं, तो आपकी एक डिस्चार्ज बुक मिलती है, आपका पीपीओ मिलता है और आपका एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड होता है। तो दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, आप उसकी कोशिश कीजिए कि सिर्फ अपने आइडेंटिटी कार्ड जो एक्स सर्विसमैन का होता है उसकी फोटो कॉपी मत कराइए, बाकी सभी की फोटो कॉपी करा के, और जो आपका मेन फोल्डर उसको एक अलग जगह रख दीजिए और दूसरा फोल्डर अपने पास रखिए कि आपको कहीं काम पड़ता है, कहीं जाना आना होता है, जहां आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मांग होती है वहीं आप ले जाइए। क्योंकि एक बार अगर आपके दोस्तों ये डॉक्यूमेंट घूमते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है, तो इनको बनवाने के लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है, आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट उनको संभालिए, 2 फोल्डर बनाइए, जेरोक्स अलग रखिए, ओरिजिनल अलग रखिए, जिससे भी जो भी काम करना है आप जेरोक्स रखिए। हाँ, अभी आपका OROP 1 में, 2 में, 3 में आपके कोरेंडम पीपीओ आते रहेंगे, तो आपके जो पुराने पीपीओ हैं उनको भी संभाल के रखिए और नए पीपीओ, क्यों हो सकता है कि आपका पेंशन स्लेब ना बढ़ा हो या कम हो, तो आपको बाद के पीपीओ के लिए भी तो चाहिए होगा। क्योंकि स्पर्श में आपका जब पीपीओ रिवाइज हो जाता है, कोरेंडम पीपीओ बन जाएगा, तो आपका पुराना पीपीओ थोड़ी आएगा, तो आपको पुराने पीपीओ भी संभाल के रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए इसलिए था। अब नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। जो नंबर 4 का पॉइंट है दोस्तों, नंबर 4 वाला पॉइंट है AGIF। अब दोस्तों ये आप तो समझ गए होंगे कि AGIF क्या है, लेकिन यही चीज आपको अपने घर वालों को ही बताना है कि जो आप रिटायर्ड होते हैं तो AGI की तरफ से आपको एक इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है आपके रिटायरमेंट से 30 साल तक। तो आपको ये बताना है कि उसका सर्टिफिकेट क्या है, इसको कैसे क्लेम किया जाता है, कहाँ भेजा जाता है, ये सब चीजें आपको अपने वाइफ को बतानी है कि खुदा न खास्ता क्या होता है तो आपका इंश्योरेंस कवर है जो सेना की ओर से आपको दिया गया है। तो ये 30 सालों के लिए होता है। ये फॉर्मेट देख सकते हैं, ऐसा आपके पास भी है, तो इसको आप संभाल के रखिए। जो आप डॉक्यूमेंट में फोटो कॉपी कराएंगे पर्सनल डॉक्यूमेंट में, इनको एक अलग से फोल्डर में रख लीजिए, तो उनको भी बताइए। अब दोस्तों नंबर 5, नंबर 5 पॉइंट दोस्तों है स्पर्श। अब आप अभी एट प्रेजेंट में स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं या हो जाएंगे। अगर आप बैंक पेंशनर हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है, अगर आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं तो बहुत जरूरी है। आप स्पर्श के बारे में अपने भाई बच्चों को बताइए कि स्पर्श क्या है, आपका पेमेंट सिस्टम क्या है, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड अपनी वाइफ को बता के रखिए कि, या बच्चों को बताइए तो लॉगिन कर सकते हैं, आपका पीपीओ निकाल सकते हैं, पे स्लिप जनरेट हो सकती है, पूरा बताइए। और आप ये भी स्पर्श का बताइए कि स्पर्श का सिस्टम क्या क्या है, कि आपकी डेथ के बाद कहाँ क्लेम किया जाता है, क्या क्या लगता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं, सब जानकारी आप स्पर्श के बारे में एक खुद सीखिए और उनको भी बताइए। क्यों, आपको ये आगे जरूरत पड़नी ही है। आप देखिए कि जब आप जॉब किए थे और आज तक एक्स सर्विसमैन में कितना फर्क आ गया, कितना डिजिटल हो गया है, तो ऐसा ही डिजिटल आपसे 15 साल बाद हो जाएगा। अब दोस्तों जो मैंने आपको आज 5 पॉइंट बताए, इन पॉइंटों में आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए। चलते दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।